अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। तर्जुमान पावर डिवीजन ने रवा माह बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर रिलीफ का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पावर डिवीजन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रवा माह बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कमी होगी। अप्रैल के बिजली के बिलों में ₹2.90 फी यूनिट कमी होगी, जबकि रवा माह के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹7.01 यूनिट से कम होकर ₹4.92 तयन हुई है। कोयटा में कचला की कली कतीर मस्जिद में होने वाले धमाके के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कचला की कली कतीर मस्जिद में धमाका इस वक्त हुआ जब ईगल स्वार्ड के एहलकार दीगर नमाजियों के हमरा नमाज मगरिब की अदायगी के बाद मस्जिद से मोहलिका हुजरे में चाय पी रहे थे। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ ईगल स्क्वाड के 3 एहलकार की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तहरीक कश्मीर स्पेन के ज़ेर एहतमाम कुर्तुबा रेस्टोरेंट में इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत फ़लस्तीनी और कश्मीरी रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका की जानिब से फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया गया। तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट में। तहरीक कश्मीर स्पेन के ज़ेर एहतमाम कुर्तुबा रेस्टोरेंट पर 2 बड़ी अहम ममालिक फ़लस्तीन और कश्मीर से इजहार यकजहती इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत फ़लस्तीनी और कश्मीरी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जिसकी सआदत मियां आसिम ने हासिल की, जबकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदीर ए खान ने पेश की। तकरीब में तहरीक कश्मीर स्पेन के सदर शफीक तबस्सुम, निदाए कश्मीर एसोसिएशन के सदर राजा मुख्तार अहमद सोनी, कातालोनिया पार्लियामेंट में पार्टी ऑफ सोशलिस्ट ऑफ कातालोनिया के नायब मिस्टर फेरान पेदररेट ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर फेरान पेदररेट ने अपने खिताब में फलस्तीन में तशद्दुद और मसाइब को रोकने की फौरी जरूरत पर जोर देते हुए हर एक पर जोर दिया कि वो कत्लेआम को बंद कराने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी ले और जहाँ भी मुमकिन हो इमदाद फराहम करें। चाहे आप कहीं भी हो, इजहार यकजहती इस तकरीब में फलस्तीन में इंसाफ और इंसानी हकूक की बहाली के लिए कातालोनिया की फलस्तीनी कम्युनिटी भी शामिल हुई। तकरीब का मकसद फलस्तीनी अवाम को दरपेश मौजूदा चैलेंजों और बुरहानों के इस दौर में उनकी हमायत का मुजाहिरा करना है, जिसके लिए मुआशरे की मुख्तलिफ समाजी तंजीमात और शोबों की तवज्जो मबजूल कराना है। फलस्तीन में इंसानी बहरान से मुतासरा अफराद की मदद के लिए इज्तिमाई कार्रवाई और वसाइल को मुतहरिक करने के मुतालबे की नुमाइंदगी एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब आलमी सतह पर बेदारी बढ़ रही है। ये तकरीब सिविल सोसाइटी में बेदारी बढ़ाने और मस्बत तब्दीली की जानिब काम करने की सलाहियत की ठोस याद दहानी का काम करती है। कराची में नालों की सफाई के लिए वफाकी हुकूमत आ सकती है तो मुजरिमों की सफाई के लिए भी आना होगा। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कराची में बढ़ती हुई लूटमार की वारदातों पर अहम बयान दे दिया। फैसल सब्जवारी ने कहा कि जिन इदारों का काम है अगर वो नहीं कर पा रहे तो पाक फौज से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे मुतालिबात को गैर जमहूरी कहने वाले उससे पूछे जिसके जवान बेटे की लाश गई है कि उसे जमहूरत चाहिए या अपना जवान बेटा चाहिए। गिलगित में पसंद की शादी करने वाली फलक नूर को अदालत ने शोहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में लापता फलक नूर केस की समाअत हुई। अदालत में समाअत के दौरान फलक नूर की मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई, जिसमें बताया गया कि लड़की की उम्र 13 से 16 साल के दरमियान है। फलक नूर ने अदालत में बयान दिया कि मैं अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के 2 रुकनी बेंच के सरबरा चीफ जस्टिस अली बेग ने फैसला सुनाते हुए फलक नूर को शोहर के साथ जाने की इजाज़त दी। गुजरावाला में सदर के इलाका टिब्बा नगर में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ और फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। दोनों ग्रुपों में जमीन का तनाज़े चल रहा था। डोगर ग्रुप के अफराद ने फायरिंग करके मान ग्रुप के मोहम्मद काशिफ को कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर मकतूल का भाई और भतीजा शदीद जख्मी हो गया। दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के हवाले से ASP अदनान गुल की ज़ेर सदारत कम्युनिटी लायंस हॉल में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तमाम शोबाए हाय ज़िंदगी ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसील देखते हैं काशिफ नदीम की रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा मंसूर अमान की जेर निगरानी पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से जिला भर की समाजी तंजीमों के अहदेदारान के साथ इजलास जेर सदारत फोकल पर्सन ASP रेनाला कोर्ट सर्कल अदनान गुल के कम्युनिटी लाइसेंस हॉल उकाड़ा में मुनक्कद हुआ। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ उकाड़ा सब इंस्पेक्टर राय फैसल, समाजी तंजीम माडा उकाड़ा, जुगनू वेलफेयर सोसाइटी, अवामी फलाही सोसाइटी समेत 20 NGOs के अहदेदारान ने
इजलास में शिरकत की। ASP अदनान गुल ने कहा कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी समेत माशरे के तमाम कमजोर और महकूम तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्किलात के अज़ाले के लिए काम कर रहा है। बेघर और बेसहारा बच्चों और नशे और समाजी बुराइयों में फंसे कम उम्र बच्चों की बहाली अव्वलियन तरजीह है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ख़ुसूसी तौर पर महकमा पुलिस से मेल और फीमेल विक्टिम स्पोर्ट्स ऑफिसर के साथ साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का एक नुमाइंदा भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। NGOs के तावन से ख़वातीन, बच्चों, ज़हनी माजूरी के शिकार अफराद को हर मुमकिन मदद और मुआवनत फ्राहम की जा रही है। IG पंजाब ने हदायत की है कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर सोशल वेलफेयर के कामों में मसरूफ निजी सरकारी अदारों के साथ कोऑर्डिनेशन को मजीद बढ़ाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों की शिकायत का अजाला हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रांसजेंडर के मुआशी इस्तेहसाल, समाजी मुश्किलात समेत दीगर मसाइल का अजाला भी किया जा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी अदारों के तावन से कमजोर गरीब कम्युनिटी खास तौर पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की फिलफोर मदद, तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई फ्राहम की जा रही है। इजलास में शरीक समाजी तंजीमों के अहदेदारान ने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए तजावीज़ दी। असिस्टेंट कमिश्नर पतो की राना अमजद महमूद ने पतो की शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। गली रहमानिया बाजार में अरशद के वरुसा से अफसोस का इजहार किया और दुआए मगफिरत की। शहर में सफाई सुथराई और सीवरेज के मसाइल को चेक किया। MC अमले को मजीद सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर करने की हिदायत भी जारी की। बाजार में मुख्तलिफ दुकानों पर रेट लिस्ट, आटा, घी, मैदे के मेयार को भी चेक किया। इलामा इकबाल रोड पर रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद को वार्निंग्स भी जारी की और कहा हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाना और शहरी के मसाइल हल करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल TV।